नमस्कार, जय जोहार। स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास कार्यक्रम में इमर्जिंग सरगुजा। मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। आप सभी का स्वागत है और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पहुंचा है आज छत्तीसगढ़ के मुकुट सरगुजा। सरगुजा सुरगुंजा, जहां सुर गूंजा करते थे, जिनकी गूंज आज के सरगुजा की बानगी है। यहाँ कला है, साहित्य है, इतिहास है, आदिम संस्कृति का दर्पण है सरगुजा। प्रभु श्री राम के पद चिन्हों का गवाह है सरगुजा, जहाँ रामगीरी के पहाड़ों पर आज भी जीवंत है सुनहरा काल, जब महाकवि कालिदास ने यहाँ लिखा मेघदूतम महाकाव्य। रंगमंच की जननी है सरगुजा, सबसे बड़ा विश्व की नाट्यशाला, सबसे पहली नाट्यशाला यहाँ है सीता बेंगरा। विश्व की सबसे प्राचीन नाट्यशाला का गवाह है सरगुजा, यहाँ का गौरव है। प्रकृति का सबसे सुंदर रूप है सरगुजा, जहाँ बादल अटखेलियाँ खेलते हैं, जहाँ अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय इतिहास दिखता है। नज़ारे यहाँ के खूबसूरत हैं। अपने गर्भ में अमूल्य धरोहर धरे सरगुजा आज के आधुनिक युग का पहिया है, जिसे बल देते हैं यहाँ के कोयला खदान, बॉक्साइट खदान, यहाँ के किसान, यहाँ के लोग। सरगुजिहा संस्कृति, कोयला, कत्था, रेशम, खांडसारी, लाख, लकड़ी उद्योग, चाय की महक भी अब सरगुजा से बिखरती है। अरहर, धान, गेहूं, ज्वार, मक्का, सरसों, कोदो, कुटकी, ये सब कुछ है। समृद्ध है सरगुजा, और इस सरगुजा की समृद्धि की बात करने आज हम पहुंचे हैं अंबिकापुर में। हम बात करेंगे बलरामपुर, जशपुर, अंबिकापुर रीजन की, कि कैसे विकास यहाँ हुआ है और क्या गौरव जो सरगुजा का हमेशा से रहा है, एक सीढ़ी और आगे बढ़ा है सरगुजा। और जिस शहर में हम मौजूद हैं अंबिकापुर, ये स्वच्छता में नंबर 1 है। तो एक बार जोरदार तालियां अपने शहर के लिए। और कार्यक्रम की अब शुरुआत करते हैं। मैं बुलाना चाहूंगी सबसे पहले मेरे सहयोगी प्रेरणा मिश्रा को मंच पर। इसके साथ ही पहले पैनल को हम बुलाएंगे। पहला पैनल महिला शक्ति। छत्तीसगढ़ में महिला शक्ति सबसे ऊपर इसलिए क्योंकि जो भी काम हो महिलाएं अग्रणी भूमिका निभाती है। तो मैं बुलाना चाहूंगी यहाँ की स्थानीय महिलाओं को। गीता गिल है, फीमेल ऑटो ड्राइवर है, गुलाबी ऑटो इनका जाना पहचाना है, वो हमारे साथ में मौजूद है। गीता गिल जी, जोरदार ताली से स्वागत करिए। शशिकला जी हैं, स्वच्छता दीदी है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया सफाई में नंबर 1 है सरगुजा, तो स्वच्छता दीदी हमारे साथ में गीता गिल हैं। मुक्ता गुप्ता जी हैं, सोशल वर्कर हैं, ये समाज सेविका हैं। मुक्ता गुप्ता जी को मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी, जो अस्पतालों में भोजन देती हैं। तो किसी को भरपेट खाना खिलाना हो, इससे बड़ा पुण्य का काम और क्या हो सकता है। तो ये 3 महिलाएं, 3 महिला शक्ति, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। बेहद खास ये पैनल होने वाला है और इस पैनल के साथ हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। गीता गिल जी, शशिकला जी और मुक्ता गुप्ता जी हमारे साथ में हैं। ओवर टू यू प्रेरणा। और मैं चाहूँगी आप भी हमें आइए और ज्वाइन करिए। सबसे पहला सवाल, क्योंकि आज मंच पर महिला सशक्तिकरण की जीती जागती मिसाल देखने को मिल रही है। एंकर से लेकर हमारे मेहमानों तक सभी आपको महिलाएं नज़र आ रही हैं। और महिला सशक्तिकरण की जब हम बात करते हैं तो समाज में महिलाएं एक सशक्त भूमिका निभाएं, वो तो एक और है, लेकिन कभी किसी ने नहीं सोचा होगा गीता गिल जी कि ऑटो भी चला सकती हैं महिलाएँ। और ऑटो चलाकर वो जो महिलाएं यात्रा कर रही हैं, वो जो महिलाएं उसकी सवारी कर रही हैं, उनको सुरक्षित महसूस भी करवा सकती हैं महिलाएं। कैसे आपने ये सोचा? सबसे पहले आप सबको मैं थैंक यू बोलती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, जो मुझे आज इस मंच पे बुलाया गया, 2 शब्द बोलने का मौका दिया। आप नाम तो बता ही दिए हैं मेरा, मैं गीता सिंह हूँ और मैं अंबिकापुर शहर में ऑटो चलाती हूँ। और ऑटो चलाते समय मुझे सबसे शुरू में तो परेशानियाँ भी हुई, बहुत से परेशानियाँ हुआ, मगर हम लोग सब मिल के उस परेशानी का समस्या का समाधान करते थे, क्योंकि हम में एकता बहुत ज़्यादा था। अगर एक महिला के साथ कुछ भी होता था, 10 मिनट में सारी महिलाएं इकट्ठा हो जाती थी। और इस तरह से हम लोग कभी भी टूटे नहीं, जिससे आज हम लोग कामयाबी हासिल किए। और मैं समझती हूँ पहले के ज़माना आज में बहुत अंतर है। पहले कभी भी 7 बजे के बाद एक ऑटो में एक पुरुष के साथ 10 महिला बैठने से डरती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं। आज एक महिला 10 पुरुष को बैठा के 10 बजे रात को उसके घर तक उसे सुरक्षित छोड़ती है। आज ये महिला सशक्ति का सबसे बड़ा उपलब्धि है। मतलब
रात में भी आप हाँ सफर जी। करती हैं, रात के 10 बजे भी यात्रियों को छोड़ लेती हैं। हाँ जी। अंबिकापुर शहर स्वच्छ के साथ साथ सुरक्षित भी है मतलब। हाँ जी। ठीक है। शशिकला जी, आपकी ओर आना चाहूंगी मैं। सफाई में नंबर 1 है आपका शहर और आप लोगों की बदौलत ही है, जैसा कि यहाँ के लोग भी कहते हैं। क्या मॉडल है आप लोगों का, कैसे काम करते हैं, सुबह से लेकर कितने बजे तक कैसे काम करते हैं सफाई में? आप सबको सबसे पहले तो मेरा नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस मंच में हम लोग को बुलाए और हमारे बारे में जानने की चाहत रखा। हम लोग जब क्या होता है कि मॉर्निंग से ही हमारा काम स्टार्ट हो जाता है। 7:30 बजे सारी दीदियाँ आती हैं, फिर वो अपने अपना रिक्शा लेके ड्रेसअप होके, क्योंकि काम के कारण उनकी सुरक्षा की ज़रूरत है, तो वो अपने सारे ड्रेसअप के साथ वो 7:30 बजे वार्डों में जाती हैं। वहाँ से गीला सूखा कचरा अलग अलग लेके आती हैं, सेंटरों में फिर लाकर सेग्रीगेट करती हैं। सेग्रीगेट करने के बाद जो उसमें से सेलेबल रहता है, जो रिसाइकलेबल सामान रहता है, उसको सेल करते हैं और जो गीला कचरा रहता है उसको कंपोस्ट बनाते हैं। ऐसा ये सारा दिन हमारा सुबह 7:30 बजे से 5 बजे तक ऐसा सारा रूटीन रहता है डेली का डेली। निश्चित रूप से तो ये बहुत बेहतरीन है कि सुबह 7:30 बजे से अगर स्वच्छता के लिए सोचती हैं तो शाम को जाते जाते भी स्वच्छता और उसकी वानगी देखने को ही मिल रही है। हम लोग जब अंबिकापुर आए तो हमें ये लगा कि काफ़ी स्वच्छ शहर है। बधाई आपको उसके लिए। धन्यवाद। गुप्ता जी, आपकी ओर रुख करूँगी। और जब समाज में सेवा की बारी आती है तो लोग बार बार हिसाब मांगने लगते हैं कि अरे समाज ने हमारे लिए क्या किया, हम क्यों करें। आपने कैसे सोचा कि आपको समाज की सेवा करनी है और कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर आपको लगता है कि ज़्यादा काम की ज़रूरत है? सभी को मेरा नमस्कार। सेवा ऐसा है कि हम सब भारतीयों के अंदर सेवा की भावना बचपन से ही अपने बड़ों को देख के आ थोड़ा जाती माइक है। ऊपर ले लीजिए। हमारा आपकी आवाज़ संस्कार आवाज़ ही नहीं। ऐसा है कि सेवा परमो धर्म कहते हैं, और सेवा करने के लिए दौलत की नहीं हिम्मत की ज़रूरत होती है। तो ऐसे करीब 15-16 साल पहले हमारे घर में बहुत मेडिकली सब लोग परेशान थे, तो उस वक्त मेरा हॉस्पिटल आना जाना, खुद मेरी भी सर्जरी हुई, बच्चों की हुई, तो बहुत आना जाना हॉस्पिटल होता था। तो उस वक्त हमने देखा कि जो पेशेंट को खाना तो मिल जाता है हॉस्पिटल से, जो भी उनकी डाइट होती है, पर उनके जो अटेंडेंट आते हैं, फैमिली वाले आते हैं, और ख़ास करके जो गांव से आते हैं, गरीब हैं, जिनके पास पैसे की कमी है, वो खाने के लिए बहुत परेशान होते थे। और कई बार ऐसा होता था कि अच्छे घर के लोग भी आते थे, मगर उनकी सिचुएशन ऐसी नहीं होती थी कि वो खाना खरीद के खा ले। जेब में पैसे हैं, एक्सीडेंट हो गया है, डेथ हो गई है, सीरियस है, तो खाना नहीं खा पाते थे। तो उस वक्त मैंने सोचा था कि जब भी मैं कभी कैपेबल होंगी तो मैं इसी क्षेत्र में काम करूंगी, क्योंकि पहली ज़रूरत खाना है। तो इसलिए जैसे ही मैं हुई, मेरे घर में बच्चे बड़े हुए, विवाह हो गया, बच्चों का बहुएं आई, तो मैंने करीब 10 साल होने जा रहा है, ये 10वां साल है, और हम लोग हर हफ्ते 300-350 लोग को खाना बांटते हैं, शनिवार को यहाँ जिला अस्पताल में। और उसके अलावा रोज़ भी हम लोग 15-20 लोग का खाना बना के शहर में घूम घूम के हम लोग ऐसे ही बांटते हैं। अच्छा, मतलब आप पेट भरती हैं लोगों का? पेट भरा है तो सब कुछ ठीक है ना। ठीक। अच्छा गीता जी, आपने ऑटो खुद खरीदा, कैसे खरीदा, ये सफ़र बताइए। क्यों सोचा कि ऑटो ही चलाना है मुझे? यहाँ अंबिकापुर में भूतपूर्व थी कलेक्टर मैम आई थी, रितु सेन जिनका नाम था। उन्होंने ये चीज़ सोचा कि लड़कियाँ कार ड्राइव करती हैं, हर गाड़ी ड्राइव करती हैं, अगर वो ऑटो भी चलाती हैं तो उनकी घर की स्थिति भी को सेल्फ डिपेंड होंगी। और ऑटो मर्द चलाते हैं, लेकिन औरत तो आज हर मामले में आगे है, तो वो ऑटो क्यों नहीं चला सकती। ऐसा उन्होंने सोच के और उन्हीं ने ये निकाला और हमें ट्रेनिंग दिलाया गया। हमारे सास की ट्रेनिंग हुई पॉलिटेक्निक कॉलेज में 3 महीने की, जिसमें हमने 4 व्हीलर 3 व्हीलर दोनों सिखाया गया। और फिर उसमें बताया गया कि जिनकी परिस्थिति ठीक ना हो वो ऑटो निकाल सकती हैं, और ऑटो निकालने के बाद वो अपना काम चालू कर सकती हैं। फिर ट्रेनिंग के बाद ही हमारी पूरी जितनी फॉर्मेलिटीज़ थी सब शासकीय थी, हमें कोई परेशानी नहीं हुआ। फिर ऑटो निकला, ये है कि ऑटो की फाइनेंस हुआ हमारे नाम से, फिर हमने ऑटो चला के पूरा फाइनेंस क्लियर किया, और ऐसे ही चलाते सब कोई सेल्फ डिपेंड हो गए। आज महिला सब क्षेत्र में आगे हैं, दिखने को मिलता है। और हमारे ऑटो वाले में भी बहुत से फिर महिलाएं बढ़ती गई। पहले तो 8 ही महिलाएं आई थी, फिर अब बहुत ज़्यादा आ गई और खुद सेल्फ डिपेंड हैं और अच्छे से अपना परिवार टेकल कर रही हैं।
निश्चित रूप से, और महिलाएं सुरक्षित भी हैं। हाँ जी, महिलाएं आज जैसे अपन 11 बजे तक ट्रेन आती हैं, हमें सारे लोग तो नहीं जाते 11 बजे तक का, लेकिन एक दो हैं जो जाती हैं, तो लड़कियां अकेले भी आई तो वो अपने लिए उनके लिए सुरक्षित है कि वो अपने घर सुरक्षित पहुंच सकती हैं। बिल्कुल। तो एक महिला जब ऑटो चला रही है तो उनकी वजह से कितनी महिलाएं सुरक्षित हैं वो आप सोच सकते हैं, क्योंकि आप खुद अंबिकापुर के निवासी हैं। शशिकला जी, आपकी ओर रुख करूंगी। आपने बताया कि आपका दिनचर्या होता है सुबह से लेकर शाम तक, अंबिकापुर को कैसे स्वच्छ बनाना है वो आप सोचती हैं। अंबिकापुर की जनता भी आपको उतना सहयोग देती है कि नहीं? हाँ, नहीं, अभी तो जैसे शुरुआती दौर में था कि उनको भी ये समझ नहीं था कि ऐसा भी कुछ काम हो सकता है जिससे लोग मतलब कि घरों से कचरा दे रहे हैं। तो अब ऐसा हो गया है कि जब 2017 से जब हम लोग लगातार स्वच्छता के क्षेत्र में नंबर 1 आ रहे हैं, तो जो हमारे जो नगर निगम के अंबिकापुर की जो जनता है वो भी बहुत जागरूक हो गई है और इस चीज़ में वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है कि अपने शहर को कैसे साफ़ सुथरा रखना है और अपने शहर को कैसे आगे बढ़ाते रहना है। मतलब जनता भी आपको सहयोग देती है। कई बार होता है ना, गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग, तो समझाते हैं लोगों को कि फाइन काट देते हैं सीधे? नहीं, अभी तो ऐसा है कि कम से कम 80 से 85% लोग हैं जो गीला सूखा अलग अलग करके देते हैं, क्योंकि उनको प्रतिदिन ये सिखाया गया। लेकिन आज भी अगर कुछ लोग जो हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम लोग की जो दीदियां हैं जो डोर टू डोर कलेक्शन करने जाती हैं वार्डों में, वहाँ उनको सिखाती हैं, मतलब उनके घर के सामने ही सिखाती हैं। जैसे अगर उनसे मिक्स हो गया है कचरा तो तुरंत समझाती हैं कि गीला क्या है, सूखा क्या है, ताकि उनको पर डे, जैसे अब किसी चीज़ को आप डेली बताओ, पॉइंट आउट करते रहो तो जल्दी इंसान सीख जाता है। तो जो ऐसे लोग हैं उनको सिखाते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाता है तब नगर निगम सपोर्ट करती है, फिर उनका अर्थदंड भी कटता है जो मिक्स देते हैं। मतलब ऐसे नहीं, पहले हमारा काम है कि इस लोगों को समझाइश देना, क्योंकि ये काम केवल खुद से नहीं हो सकता जब तक लोगों का सहयोग नहीं रहे। तो सहयोग के लिए अर्थदंड ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, पहले हमको उनको समझाइश करना बहुत ज़रूरी है। तो तृप्ति, आप समझिए कि अब तो शशिकला जी ने इतना प्रयास कर लिया है कि अंबिकापुर की जनता भी अब जागरूक हो गई है कि गीला क्या है, सूखा क्या है। और मुक्ता गुप्ता जी, आपकी ओर रुख करूँगी। जैसा कि आपने बताया कि आप अस्पताल में लोगों को मुफ्त में खाना बांट रही हैं, ये खाना ही सिर्फ बांट रही हैं या उसके साथ साथ खुशियाँ भी? लोगों से कभी आपने उसके बाद बातचीत करने की कोशिश की? जी, खुशियाँ तो जब उनके भूखे प्यासे चेहरे खाना खाते हैं और इतने तृप्त हो जाते हैं कि मतलब पूछना नहीं पड़ता कि अच्छा लगा कि नहीं, पर लोग खुद आकर बताते हैं कि भाई मैं सुबह से नहीं खाए रहे, मैं 3 दिन से नहीं खाए हों, मोर 2 जन ख़त्म हो गई से, 2 जन के ऑपरेशन चलत है। मतलब खाना जब उनको देते हैं ना तो लोग रोने लगते हैं खाना खाते हुए। तो पूछने की ज़रूरत तो नहीं पड़ती है कि आप खुश हैं कि नहीं, संतुष्टि उनके चेहरे पे झलकती है। और उसके साथ साथ हम लोग हॉस्पिटल में जो बहुत सारे बच्चे आते हैं, हम लोग यहाँ 100 बिस्तर अस्पताल है माँ बच्चों का, तो वहाँ बहुत सारे बच्चे भी आते हैं साथ में जिनके डिलीवरी केस है या ऐसे भी, तो उन बच्चों के लिए हम लोग खिलौने लेकर जाते हैं। तो बच्चे, जब छोटे बच्चे खिलौने लेते हैं तो वो इतने खुश हो जाते हैं, खाने से ज़्यादा खिलौने के लिए भीड़ लग जाती है। और उसके अलावा गर्मी की जैसे छुट्टियाँ थी तो उसमें हम लोग बच्चों को कॉपी, पेंसिल, रबड़ ये सब देते थे कि खाली समय में ये लोग अपनी प्रैक्टिस करें। कॉपियाँ ख़रीदना उनके लिए गांव में थोड़ा बच्चों को मुश्किल होता है, तो ऐसे करके कोशिश करते हैं। और ये कारवां जब शुरू हुआ तो मेरे साथ बहुत सारी यहाँ की महिलाएं जुड़ गई। लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन हैं कुछ लोग हैं जो शुरू से जुड़े हुए हैं और बहुत हेल्प करते हैं। मतलब लोग आते गए और कारवां बनता बनता गया। और ये कारवां बना है समाज के लिए, उनके लिए जो कभी भूखे पेट ना सोए। बस हम लोग की एक यही कोशिश होती है कि कोई भूखा ना रहे। ठीक है, और आपसे दिलचस्प कुछ किस्सा सुनना चाहेंगे। बहरहाल मैं गीता जी आपकी तरफ आती हूँ। महिला ऑटो चालक, आपने बताया कि अभी तो खूब सारी महिलाएं हो गई है, तो ऑटो स्टैंड में कभी कंपटीशन हो जाता है क्या कि पुरुष ऑटो चालक हैं, तो कितना सपोर्ट करते हैं आपको? तो आज तो 33% आरक्षण की बात हो रही है, तो लाजमी है ये सवाल खड़ा होना, कितना सपोर्ट मिलता है आपको पुरुष भाइयों से आपके? अब तो मिलता है उनसे सपोर्ट। पहले शुरू में उनको ऐसा लगता थे कि महिलाएं उनके पेट पे लात मार दी, तो
तो उन लोग बहुत सा हम लोग के लिए बहुत उनके मन में मलाल होता था कि वो बोलती थी कि आप तो लेडीज़ हो, कोई लेडीज़ काम कर सकती हो, तो आप जेंट्स वाला काम क्यों कर रहे हो और हमारे पेट पे आप लात मारे हो। तो हम लोग बताने की कोशिश करते थे कि हम लोग पेट पे लात नहीं मारे, ऊपर वाला सबके लिए है और ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये पुरुष का काम है और ये महिला का। आज तो हर क्षेत्र में महिला आगे आ रही हैं, तो हम लोग भी आए हैं और आप लोग के साथ ही है, आपकी बहन है, आप हम मिल के अगर चलाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो वो कुछ दिन तो हम लोग को परेशान किए, लेकिन हम लोग हर समय उनका हेल्प करते थे, हर समय हम उनके आगे खड़े होते थे। कोई भी परेशानी होती थी हम लोग आगे खड़े होते थे, जिससे उन लोग देख देख के उनको ये लगा कि नहीं ये बहनें हमारा हेल्प करते हैं, तो फिर वो ठीक हो गए हमारा। फिर कभी भी हमारी ज़रूरत पड़ता तो हमको वो लोग बुलाते, उनका हम जो ज़रूरत पड़ता एक दूसरे को अपन में मिल के करते थे। और आज वो लोग इतना फिर हम लोग को मानने लगे कि आज मैं संभागीय अध्यक्ष ऑटो के संघ की हो गई। पहले हमको बिल्कुल लोग पसंद नहीं करते थे और आज हमारे यूनियन भी बना लिया आप लोगों ने। प्रेरणा सुन रही हो, ऑटो यूनियन भी बन गया है महिलाओं का। हमारी गुलाबी गैंग है, अंबिकापुर की गुलाबी गैंग है। हाँ, अंबिकापुर में हमारा एक मूवी बना था हमारा, जिसमें वो हमको बॉम्बे से आए थे तो बना था वो उसमें दिखा था, हिस्ट्री चैनल में आया था, 1 महीना कंटिन्यू आया था। वो हमें उस समय हमारा नाम दिए थे लोग गुलाबी गैंग के नाम से। तो गुलाबी गैंग सिर्फ ऑटो चलाते हैं या और भी काम करते हैं? नहीं, सिर्फ हम लोग ऑटो चलाते हैं। हाँ जी। और दूसरी गुलाबी गैंग भी है तृप्ति, जो कि अंबिकापुर को स्वच्छ भी। और हम लोग जब अभी ऑटो हम लोग चलाते हैं, लेकिन हम लोग जितनी महिलाएं हैं उन लोग कभी भी हम लोग कोई अपाहिजों से किराया नहीं लेते। और जो वृद्ध हैं, जो जिनके साथ पेरेंट्स नहीं हैं, हम उनको उनके घर तक या जो वृद्धाश्रम में रहते हैं उनको वहाँ तक हम लोग निःशुल्क छोड़ते, उनसे कोई पैसा नहीं लेते। स्कूल के बच्चे जो हैं पैदल जा रहे हैं, जिनके रिक्शे नहीं लगे हैं, अगर वो हमें बीच में मिल गए तो हम उन्हें भी पहुँचाते हैं, चाहे वो बच्चा रिच फैमिली से हो या पुअर, उससे हम लोग को मतलब नहीं होता, हम लोग उनको फ्री में छोड़ते हैं। ये बहुत खूबसूरत प्रयास है और इसके लिए ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए कि वो वृद्ध जिनको ज़रूरत है उनको निःशुल्क छोड़ा जा रहा है, और वो छात्र जो कि पढ़ाई करने के लिए स्कूल जा रहे हैं और अगर उनका स्कूल दूरस्थ क्षेत्रों में है तो उनको भी निःशुल्क छोड़ा जा रहा है। और ये बहुत बड़ा प्रयास भी है, क्योंकि जब आपने बोला कि पेट में लात मारते हैं पुरुष, ऐसा सोच रहे थे उस वक्त, तो जाहिर सी बात है कि कंपटीशन की भावना तो आप में भी रही ही होगी, लेकिन उसके बावजूद इतना बड़ा सहयोग समाज को देना, तालियां तो बनती हैं। शशिकला जी, आपकी ओर रुख करूंगी। और आपके लिए कितना चैलेंजिंग था एक ऐसा क्षेत्र जो कि आदिवासी बाहुल्य है, यहाँ पर इस क्षेत्र को स्वच्छ बनाना है और पूरे प्रदेश में इस क्षेत्र की अलग पहचान बनाना है, कितनी बड़ी चुनौती थी आपके लिए? शुरू में तो जैसे कि ये बड़ा काम है या बड़ा वो चीज़ है सोच के हम लोग नहीं चले थे कि इसको स्वच्छता में नंबर 1 करना है। ये बस ये काम था जिसमें हम लोग को अपने शहर को साफ़ सुथरा रखना था। तो बस यही सोच के जब हम लोग का ट्रेनिंग हुआ, जैसे प्रस्तुतकर्ता नैरोलैक पेंट प्लस, जापानीज टेक्नोलॉजी वाला सेल्फ क्लीनिंग एक्सटीरियर पेंट। जैसे कई बार ऐसा होता था कि दीदी लोग को लगता था कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि लोग हम लोग को इस तरह से देख रहे हैं, लेकिन आज ऐसा स्थिति है कि लोग इस काम की वजह से, इस काम का मतलब जो इतना प्रोग्रेस हुआ, साफ़ सफाई हुआ, इससे आज ऐसे लोग हैं कि जो पहले अपने गेट को भी नहीं छुआना पसंद करते थे, आज वो अपनी दीदियों को घर में बुला रहे हैं और चाय नाश्ता भी पूछ रहे हैं। वाह, बहुत शानदार। एक समय था ना जब सफाई करने वालों को अलग दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन आज सफाई करने वालों को घर बुलाकर नाश्ता भी कराया जाता है। तो ये अंबिकापुर की पहचान है, अंबिकापुर की संस्कृति यही कहती है। मुक्ता जी, आपने जो बीड़ा उठाया है वो
ऐसे लोगों को जो खाना नहीं खा सकते, जो बेसिक नीड होती है, आपके मन में विचार कैसे आए ये तो बता दिया आपने, लेकिन अब आपको ये अभियान चलाना है, इसके लिए सहयोग कैसे होता है, कैसे आप, क्योंकि इतने सारे लोगों को खाना देना है आपको, तो समाज से कैसे आपको सहयोग मिलता है, कैसे आप ये, चूँकि राशि भी लगती होगी, कैसे काम करती हैं? राशि मतलब पैसे की तो ऐसे मुझे नहीं थी ज़रूरत, इतना भगवान ने सक्षम बनाया है कि हम खाना खिला सकते थे। पर जब धीरे धीरे आसपास के लोगों को पता चला कि हम हॉस्पिटल जाते हैं, स्वाभाविक सी बात है कि कोई तारीफ़ करता है तो बड़ी खुशी होती है हम लोग को, तो हम लोग बताया करते थे कि हम लोग खिलाते हैं, खाना जाते हैं। तो धीरे धीरे कुछ लोग ने मुझसे कहा कि हम भी आपके इस अभियान में जुड़ना चाहते हैं, हम भी खाना खिलाना। तो हम लोग का ये है कि हम पैसे नहीं लेते किसी से, अगर आपको खाना खिलाना है तो आप सहयोग में दाल चावल सब्ज़ी जो भी खाना हम बनाते, ज़्यादातर हम लोग खिचड़ी या पुलाव ऐसे खिलाते हैं, और जब त्यौहार आते हैं या कुछ ऐसा होता है तो हम लोग सांभर इडली और पूड़ी सब्जी ये सब भी ले जाते हैं खिलाने के लिए। तो कोशिश हमारी यही रहती थी कि लोग पैसे ना दें, सामान दें, जो उनका सामान इस्तेमाल करके हम लोग वहाँ खाना खिलाते हैं। तो आपका मेन्यू कैसे होता है, कैसे आप लोग, डेली रूटीन क्या होता है, कहाँ कहाँ जाते हैं, कैसे खाना बांटते हैं? सुबह हम लोग ना 8 बजे करीब शुरू करते हैं इसकी सब्जी, रात में ही कुछ सब्जी वगैरह काट ली जाती है, क्योंकि हम लोग खाना हॉस्पिटल में चूँकि देना होता है, खैर कहीं भी देना हो तो सफाई से बनाना होता है, पर हॉस्पिटल के लिए विशेष ध्यान रखते हैं कि खाना बिल्कुल ताज़ा हो और गर्म हो। तो हम लोग सुबह जल्दी 8 बजे करीब शुरुआत करते हैं, तो 3 साढ़े 3 घंटे लगते हैं और 300 लोग का करीब खाना बनता है। फिर 1 घंटे बाद उसको पैक करते हैं जब थोड़ा ठंडा होने लगता है। फिर हम लोग का एक ही मंजिल है जिला अस्पताल, वहीं जाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा नीडी पर्सन हम लोग को वहीं मिलते हैं खाना खिलाने के लिए। और मेरी सहयोगी हैं, मेरे साथ आई भी हैं, तो उन लोग वहाँ हॉस्पिटल आती हैं और सब अपने हाथ से खाना बांटते हैं, ऐसा। निश्चित रूप से। और उसके बाद पूरा दिन निकल जाता है लोगों की। ये हम लोग को ये सब करने के बाद 3 बज जाता है, एक दिन पूरा लग ही जाता है। आज भी सुशील जी का फ़ोन कल आया था, तो हम बोले कल तो नहीं आएंगे क्योंकि शनिवार को हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं शाम का है कार्यक्रम, तो आप ज़रूर आइए। बिल्कुल। गीता गिल जी, सवाल मेरा आपसे है, जब कोई नया काम शुरू करो तो जितनी लड़ाई समाज से और दूसरे लोगों से होती है, उससे ज़्यादा लड़ाई अपने अंतर्मन से और अपने परिवार से भी होती है। आपके परिवार में भी कोई चुनौती आई थी क्या इस तरह की? जी, मेरे साथ तो बहुत बड़ी चुनौती है। खैर अभी मैं बिल्कुल शॉर्ट में बता पाऊँगी क्योंकि काफ़ी लंबी कहानी है मेरी, और मेरी तो मूवी बनाने के लिए भी लोग मांग रहे थे मेरी जीवनी, क्योंकि इतनी लंबी कहानी है मेरी। मेरे साथ बहुत बड़ी चुनौती थी क्योंकि मेरे पास कोई काम नहीं था और मेरे मिस्टर नहीं थे, एक्सपायर कर गए थे। मैं सेकंड मैरिज फिर बाद में की हूँ, तो बच्चे मेरे बहुत छोटे थे, 2 बच्चे मेरे साथ, और मेरे पास कुछ भी नहीं, काम कुछ भी नहीं था, बिल्कुल मैं निहत्थे थी। लगता था कैसे जीऊँ, कैसे मैं बच्चों को आगे लाऊँ, बच्चों को पढ़ाना भी है। मेरे पास बहुत बड़ी जरूरत थी, और मैं एक बार परिवार वाले सब मुझे हेल्प करे, मेरे फैमिली वाले। फिर मैंने एक दुकान डाला, पता नहीं ऊपर वाले को मंजूर नहीं था, उसमें आग लग गई। फिर से मैं निहत्थे हो गई। फिर मैं क्या करूं अब, मुझे लेकिन बच्चों को आगे लेके जाना है। मेरे घर से मायके वाले मुझे ले जाना चाहे, मैं सोची कि मेरे घर में ले जाएंगे तो खिलाएंगे, दाल रोटी चलाएंगे, बच्चे को बहुत ज़्यादा होगा तो 12 तक पढ़ाएंगे। मतलब आपने स्वाभिमान को चुना। हाँ जी। और उसमें संबल दिया आपको जिला प्रशासन ने। जी। हाँ? तो देखिए अंबिकापुर जिला प्रशासन की पहल कितनी शानदार कि महिलाओं की एक टीम खड़ी कर दी जो ऑटो चलाती हैं, और साथ ही सामाजिक सेवा कर रही हैं। मुक्ता जी, शशि का, आप भी जिस तरीके से काम कर रही हैं स्वच्छता को लेकर, बहुत आप लोगों को साधुवाद है और शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप मंच पर बने रहिएगा। ओवर टू यू प्रेरणा। बहुत शुक्रिया तृप्ति, और बहुत शुक्रिया हमारे खास मेहमानों का भी जो हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप मंच पर बने रहिए, और मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी हमारे एडिटर मोहित सिन्हा जी को। सर प्लीज़ आप मंच पर आइए और हमारे आज के खास मेहमानों को सम्मानित करिए। तो आज जो हमारा पहला पैनल था उसने ये दिखा दिया है कि किस तरह से सरगुजा और ख़ास तौर पर अंबिकापुर कैसे आगे बढ़ रहा है, और यहाँ पर पुरुष ही नहीं, महिलाएं जिस तरह से बेहतर प्रयास कर रही हैं, और जिस तरह से महिलाओं का प्रयास आज समाज में एक दिशा बदल रहा है और समाज के लोगों में सशक्तिकरण भी ला रहा है। ख़ास तौर पर जिस तरह से गुलाबी गैंग अंबिकापुर की महिलाओं को अब निडर बना रही है और महिलाओं को सशक्त बना रही है, वो बेहद सराहनीय है।
तो इस पैनल से हमारे साथ हमारे 3 मेहमान जुड़े हुए थे और इस पैनल में तीनों मेहमान अलग अलग क्षेत्रों से, एक समाज सेविका, तो जिस तरह से दूसरी स्वच्छता दीदी जिन्होंने अंबिकापुर को स्वच्छ बनाया, और तीसरी शशिकला जी के साथ साथ गीता जी जो कि ऑटो चलाकर अब समाज में महिलाओं के लिए एक नया संदेश दे रही हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और इस पैनल ने एक सीख दी है कि कोमल है, कमज़ोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है।